हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ईवीएस एकेडमी चैनल। आज फिर मैं आपके साथ एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगी जो अभी 14 दिसंबर को एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन आया था। तो मैंने पहले भी आप लोगों के साथ दो क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आई होप आपको वो क्लियर हो गए होंगे, आप लोगों ने वो वीडियो को अच्छे से देख लिया होगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अगेन आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप हमारे यूट्यूब चैनल ईवीएस एकेडमी को सब्सक्राइब कर दीजिए, सो दैट कि आपको जो भी हमारी न्यू वीडियो अपलोड होती है, जो भी कोई इन्फॉर्मेशन अपलोड होती है यूट्यूब चैनल पे, तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए और आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर पाए, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट आगे भी अपलोड होने वाला है यहाँ पे। तो आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो क्वेश्चन है, दैट क्वेश्चन जो है वो है कि पार्टिकल डेंसिटी एंड बल्क डेंसिटी से रिलेटेड है। क्वेश्चन स्टूडेंट्स ने हमारे साथ शेयर किया था कि इस तरीके का एक क्वेश्चन एग्जाम में आया था। तो मीन्स कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था शायद, तो क्वेश्चन पूरा देखो नहीं याद रहता किसी को, तो बट मैं इनके बीच में आपको डिफरेंस समझाऊंगी कि क्या डिफरेंस होता है दोनों में। मैंने यहाँ पे एक आपको कंपैरेटिवली करके एक टेबल भी बनाया कंपैरिजन, जिसमें आपको दिख रहा है। पार्टिकल डेंसिटी क्या होता है? द वेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पोर्शन। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि पार्टिकल डेंसिटी की जब भी बात कर रहे हैं तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पोर्शन ऑफ सॉइल इज कॉल्ड द पार्टिकल डेंसिटी। और बल्क डेंसिटी की जब हम बात कर रहे हैं, द वेट पर यूनिट बल्क वॉल्यूम ऑफ ओवन ड्राई सॉइल। जो ओवन में ड्राई करते हैं सॉइल को, उसके बाद जो वेट होता है उसको हम बोलते हैं बल्क डेंसिटी। नाउ द वॉल्यूम मीन्स द पार्टिकल डेंसिटी में जो हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, द वॉल्यूम इंक्लूड्स ओनली द सॉइल सॉलिड, जो सॉलिड पार्टिकल, जो सॉलिड पार्ट है सॉइल के अंदर। एंड द बल्क डेंसिटी इंक्लूड द वो सॉइल सॉलिड्स एंड पोर स्पेस, दोनों को इंक्लूड करता है। एंड इट इज एक्सप्रेस्ड बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला। पार्टिकल डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है, दैट इज द मास ऑफ सॉलिड पोर्शन ऑफ सॉइल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पोर्शन ऑफ सॉइल। तो इसकी जो यूनिट हो गई, दैट इज ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। इधर जो बल्क डेंसिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला बनेगा? मास ऑफ ड्राई सॉइल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। तो दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, इनका डेफिनेशन भी आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है इसका? जैसे पार्टिकल डेंसिटी का है मास ऑफ सॉलिड पोर्शन ऑफ सॉइल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पोर्शन ऑफ सॉइल, और यहाँ पे क्या है? मास ऑफ ड्राई सॉइल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। टोटल वॉल्यूम क्योंकि इसमें हम सॉलिड और पोर स्पेस दोनों को इंक्लूड करते हैं। सिमिलरली पार्टिकल डेंसिटी ऑफ मिनरल सॉइल रेंजेस फ्रॉम, यहाँ पे रेंज भी दे रखे 2.6 टू 2.75 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। बल्क डेंसिटी की रेंज दी हुई है यहाँ पे मिनरल सॉइल की अगर हम बात करें तो 1 टू 1.8 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। पार्टिकल डेंसिटी ऑर्गेनिक सॉइल, मिनरल सॉइल, ऑर्गेनिक सॉइल में आप लोगों को डिफरेंस आई होप पता होगा, रेंजेस फ्रॉम 1.2 टू 1.7 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। एंड बल्क डेंसिटी होती है 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पार्टिकल डेंसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन द सॉइल टेक्सचर, स्ट्रक्चर एंड पोरोसिटी, बट बल्क डेंसिटी डिपेंड्स ऑन द टेक्सचर, स्ट्रक्चर एंड पोरोसिटी। एंड द पार्टिकल डेंसिटी ऑफ सॉइल, ये क्वेश्चन यहाँ पे ये स्टेटमेंट ऐसा कुछ वहां पे पूछा था, दैट पार्टिकल डेंसिटी ऑफ सॉइल इज ऑलवेज हायर देन द बल्क डेंसिटी एंड बल्क डेंसिटी ऑफ सॉइल इज ऑलवेज लोअर देन द पार्टिकल डेंसिटी। तो जो मैंने यहाँ पे आपके साथ 7 पॉइंट डिस्कस किया, हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे यूनिट से क्वेश्चन आ सकता है, आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, या फिर आपसे मिनरल सॉइल या ऑर्गेनिक सॉइल की रेंज आपसे पूछ सकता है, किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, या डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछ सकता है, या फिर कौन सी मीन्स ज्यादा होती है और कौन सी कम होती है। तो किसी भी तरीके का क्वेश्चन बन सकता है आगे भी फर्दर एग्जाम में। एंड ये जो सारे क्वेश्चन है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं कि खाली यूजीसी नेट के लिए, आप एनवायरमेंट साइंस से रिलेटेड कोई भी एग्जाम अगर देते हैं तो वहां पे इस तरीके के क्वेश्चंस आपको, क्योंकि सारे सिलेबस से इंटर रिलेटेड होता है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, तो अपने नोट्स प्रिपेयर करते रहिए, साथ साथ अपनी प्रिपरेशन को अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपको लग के पूरा 6 मंथ तक अच्छी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा अगर आप अपनी प्रिपरेशन अच्छी करेंगे। तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन। अगर आपको कोई और क्वेश्चन या कोई और टॉपिक आप चाहते हैं कि हम डिस्कस करें तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, हम वो आपके साथ जरूर डिस्कस करेंगे। एंड वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे कि उनको भी इसका बेनिफिट मिले। थैंक यू सो मच।